है एक्सपोनेंट्स या पावर्स। इसमें हमें फर्स्ट टॉपिक है इंटीजर्स एज एक्सपोनेंट्स। जो पावर होंगी उसको हम इंटीजर्स में पढ़ेंगे, इंटीजर कैसे होती हैं पावर। तो इसमें क्या है, इफ़ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ रिपीटेडली, मतलब कि एक नंबर को उसी के साथ बार बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन द प्रोडक्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो हमारी प्रोडक्ट आएगी उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 अगेन मल्टीप्लाइड बाय 3। तो यहाँ पे हमारा 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, 4 टाइम। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3 रेज टू पावर 4। ये हमारी क्या कहलाती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो हमने ये नंबर लिखा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म 3 रेज टू पावर 4, इसमें जो हमारा नंबर है 4 वो हमारी कहलाएगा पावर, यानी कि नंबर वो कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है। और जो नंबर हमारा 3 है वो हमारा कहलाएगा बेस। जो 3 की पावर 4 है हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 3 रेज टू पावर 4। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स, मतलब कि जो हमारी पावर्स हैं वो किस फॉर्म में होंगी, पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में। जैसे इसमें हमने 3/8 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3/8 रेज टू पावर 4। जो 4 है हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि पावर किस फॉर्म में हुई, पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है -3/5 कितनी बार मल्टीप्लाई है, 3 टाइम। तो जो पावर है क्या है हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर। अब हम पढ़ेंगे अपना नोट। इसमें हमारा रिजल्ट है कि -1 की पावर n, -1 वैल्यू देगा जब n हमारा ओड इंटीजर होगा। ओड इंटीजर कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सो ऑन। जब भी हमारा आएगा -1 की पावर 1 तो आंसर आएगा -1, -1 की पावर 3 तो भी आएगा -1, -1 की पावर 5 भी हमें देगा -1। इसका हम अपने क्वेश्चन में फर्दर यूज करेंगे। और जब हमारी इवन पावर होगी तो आंसर आएगा 1, मतलब कि -1 की पावर 2 करेंगे तो आंसर आएगा 1, -1 की पावर 4 करने पे वैल्यू आएगी हमारी 1। अब है हमारा एग्जाम्पल 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग पावर नोटेशंस एज रैशनल नंबर। अब हमें नंबर जो ये गिवन है, पावर नोटेशन गिवन है, हमें इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। ये हमारा क्या लिखा हुआ है, -3/2 की पावर 4। इसका मतलब क्या है, -3/2 कितने टाइम मल्टीप्लाई है, 4 टाइम। तो हमने इसको लिखा -3/2 मल्टीप्लाई -3/2 मल्टीप्लाइड बाय -3/2 अगेन मल्टीप्लाइड बाय -3/2। अब जो हमारे ऊपर वाले नंबर है नुमरेटर्स की मल्टीप्लाई कराएंगे हम, और ऐसे ही हम डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई कराएंगे। -3 की मल्टीप्लाई होगी -3 के साथ तो हमें वैल्यू मिलेगी 9, 3 3 9, माइनस माइनस आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव। ऐसे ही जब हम 9 की मल्टीप्लाई कराएंगे -3 के साथ तो आएगा हमारा -27। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, -27 की मल्टीप्लाई -3 के साथ जो कि आएगी 81। ऐसे ही हम नीचे करेंगे 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ यानी कि 4, नेक्स्ट 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 8, 8 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 16। ये हमारे आ गई रैशनल फॉर्म, क्योंकि रैशनल नंबर है ये P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है और Q हमारा क्या है, एक नॉन जीरो नंबर। सेकेंड पार्ट है हमारे पास -1 की पावर 7। अभी अभी हमने रिजल्ट पढ़ा है कि अगर -1 की पावर ओड होती है तो हमारे को कितनी वैल्यू मिलेगी, -1। इसको आप 7 टाइम मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल फर्स्ट किया, सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है और इसको हमें रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या गिवन है, -4/5 की क्यूब यानी कि पावर 3। तो इसका मतलब क्या है, -4/5 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स। अब हमें नुमरेटर और डिनोमिनेटर फाइंड आउट करने हैं रैशनल नंबर के लिए, जो कि होती है हमारी P/Q फॉर्म। पहले हम क्या करेंगे, नुमरेटर के लिए ऊपर वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई कराएंगे। ये आपका रफ वर्क है। -4 की मल्टीप्लाई कराई मैंने -4 के साथ, तो रिजल्ट कितना आएगा मेरे पास, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी कि 16। माइनस माइनस साइन गिव्स अस पॉजिटिव साइन। अब हमारा इतना पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास एक नंबर और बचा है -4, जिसकी हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करानी है। तो हम क्या लिखेंगे, 16 मल्टीप्लाइड बाय -4। तो 16 4 जो हमारे पास होता है 64, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन गिव्स अस ए नेगेटिव साइन। और आपको ये भी ध्यान रखना है, जब आपके दो साइन आएंगे तो आप ब्रैकेट से सेपरेट करोगे, जैसे मल्टीप्लाई और माइनस को हम ब्रैकेट से सेपरेट कर रहे हैं। तो ये पार्ट हमारा बन गया नुमरेटर, तो हम नुमरेटर में लिखेंगे -64। नेक्स्ट ऐसे हम करेंगे 5 5 ज़ा 25, और 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना होता है हमारे पास, 125। तो डिनोमिनेटर आ गया हमारा 125। ये हमारा रैशनल नंबर है क्योंकि ये P/Q फॉर्म में लिखा हुआ है और Q की वैल्यू हमारे पास
नॉन जीरो है, मतलब कि जीरो नहीं है। सेकेंड पार्ट है इसका -1 रेज टू पावर 12। अभी हमने रिजल्ट पढ़ा कि अगर -1 की पावर इवन नंबर होता है तो कितनी उसकी वैल्यू आती है, इक्वल्स होता है वो 1 के। ये आप इसको चेक भी करोगे -1 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करके। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने करा पावर नोटेशन को रैशनल नंबर में चेंज करा। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है इसका, रिवर्स। हमें रैशनल नंबर गिवन है और इसको हमें पावर नोटेशन में चेंज करना, यानी कि इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम कैसे बनाएंगे, जो हमारे नंबर्स हैं नुमरेटर हम अलग से लेंगे, डिनोमिनेटर अलग से लेंगे। पहले उनकी बनाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले हम अपने नुमरेटर को लेंगे और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, जैसे HCF निकालते थे हम अपनी 7th क्लास में। ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। तो नंबर 3 से डिविजिबल है क्योंकि 2 + 7 क्या है, 9। जो सम ऑफ डिजिट्स है 3 से डिविजिबल है, तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 9 से क्या होता है हमारे पास 27। फिर ये 3 पे जाएगा, 3 3 सा 9। तो 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन आई हमारे पास 3 की क्यूब, और नेगेटिव साइन भी तीनों के साथ लगेगा। तो -27 को हम लिखेंगे -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय -3, यानी कि -3 क्यूब। ऐसे ही हम 64 को चेंज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। अब ये नंबर हमारा इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 सा 6, 2 2 सा 4। अब फिर से इवन नंबर है, फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 सा 2, कैरी 1, सॉरी रिमाइंडर 1, तो 12 जाएगा 6 पे। ऐसे ही 2 8 सा 16, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4। क्योंकि सारे इवन नंबर थे तो ये 2 से डिविजिबल हो गए। तो अब हम 64 को कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। क्योंकि ये नंबर कितनी बार थे, 6 टाइम, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे भी हमने इसको 6 टाइम मल्टीप्लीकेशन में लिखा है। तो ये होगी हमारी 2 की पावर 6। बट अभी हमें ये ध्यान रखना है, जितनी हमारी पावर छोटी होगी हम उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी पावर कितनी है, 3, और यहाँ पे हमारी पावर है 6। तो हम 6 को 3 में कन्वर्ट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, हम एक पेयर ये लेंगे, एक पेयर ये, एक पेयर ये, 2 2 के पेयर्स बना लेंगे ताकि इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 3। तो 2 2 सा हमारे पास होगा 4, 2 2 सा 4, 2 2 सा 4। तो अब हमारे पास 3 न्यू नंबर्स हमें मिल गए। हमें यही चाहिए थे कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसकी पावर 3 करने पे हमें 64 मिल जाए। तो अब हम -27/64 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, -3 की पावर 3 अपॉन में 4 की पावर 3, और इसको कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, -3/4 होल पावर 3। सेकेंड पार्ट है इसका, -1/32 को हमें पावर नोटेशन में कन्वर्ट करना है। 32 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा इसमें, 5 टाइम्स। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि -1 की ओड पावर हमें क्या देती है, -1। तो हम इसको -1 को कैसे लिख सकते हैं, -1 की पावर 5। हमने यहाँ पे 5 ही क्यों लिखा, क्योंकि हमें सेम नंबर चाहिए था, जो पावर ऊपर वाले नंबर की आएगी वही हमें नीचे वाले की भी लेके आनी है। यहाँ पे क्या था, 2 की पावर 5, तो हमें नीचे वाले नंबर की पावर भी कितनी चाहिए, 5। तो -1/32 को हम कैसे लिखेंगे, -1 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5। और जब हम इसको कंबाइन करेंगे, पावर हम कॉमन लिखेंगे, नंबर लिखेंगे अंदर -1/2। जैसे आपने एग्जाम्पल सेकंड करा, वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट्स करेंगे सिमिलर मैनर में। यानी कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बनानी है और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो आपका 5th पार्ट है ये आपका डेसिमल फॉर्म में गिवन है। पहले आप इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करोगे। इसको कैसे लिखोगे, 49/100, जो है आपके नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स के बारे में। यानी कि जो हमारी पावर किस फॉर्म में होगी, नेगेटिव इंटीजर्स की फॉर्म में। जैसे कि हमारे पास गिवन होगा 3 की पावर 5, तो हम इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे। रिवर्स करते ही पावर हमारी किस में चेंज हो जाएगी, नेगेटिव में। 3 की पावर 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3 की पावर -5। और अगर हमारे पास गिवन हो नंबर 3 की पावर -4 इक्वल्स किसके हो जाएगा, 1/3 की पावर 4 को। इसका मतलब क्या है, अगर ऊपर पावर पॉजिटिव है तो नीचे आते ही पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और अगर ऊपर पावर नेगेटिव है तो 1/, करते ही पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव।
इन दोनों एग्जाम्पल में हमने क्या नोटिस करा कि पावर का साइन कैसे चेंज किया जाता है। 3 की पावर 5 है, नीचे आते ही पावर नेगेटिव हो गई, मतलब 1 अपॉन करते ही पावर का साइन चेंज होगा, बाकी कुछ नंबर्स में चेंज नहीं आएगा। जैसे ही पावर -4 थी, नीचे आते ही बस साइन चेंज करना है हमें, माइनस की जगह प्लस, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, 1 अपॉन करना है। और 3 की पावर -4 किसके इक्वल हो जाएगी, 1 अपॉन 3 की पावर 4। अब है एग्जाम्पल नंबर 5, द वैल्यू ऑफ -5 की पावर -4। इसकी हमें जो हमने नेगेटिव एक्सपोनेंट्स अभी पढ़ा और जो उसकी चेंजिंग सीखी, वो उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जब हमारे पास पॉजिटिव पावर होती है तो हम इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं और सोल्व कर लेते हैं। बट अब हमारे पास क्या है, नेगेटिव पावर, तो इसको हमें पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हमारे पास नंबर क्या लिखा हुआ, -5 की पावर -4। तो हमें ये पता है नीचे आते ही 1 अपॉन करते ही पावर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं फर्दर, क्योंकि हमें पता है -5 की पावर 4 क्या होता है, -5 को हमें 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लीकेशन आप कल सीख चुके हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 625। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही आपका मल्टीपल चॉइस का एक और क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट असाइनमेंट के, द वैल्यू ऑफ 2 अपॉन 5 की पावर -4। इसमें भी यही प्रॉब्लम है हमारे पास। अगर हमारे पास पॉजिटिव पावर होती तो हम इसको 2/5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते और सोल्व कर लेते, बट इस बार हम क्या करेंगे, पहले इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, वो हमें पता है कैसे करना है। 1 अपॉन करते ही जो नेगेटिव पावर है वो किस में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव में। बाकी नंबर्स पे और पावर पे कोई चेंज नहीं आएगा, बस हमें साइन चेंज करना है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन 2 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 4। जब ये डिवीजन में होता है, फ्रैक्शन क्या हो जाती है हमारी, रिवर्स। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4। तो यहाँ पे भी क्या आएगा हमारे पास, 2 की पावर 4। फ्रैक्शन हमारी हो गई रिवर्स, तो हम इसकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स, और ऐसे ही सिमिलर वे में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम। तो 2 की मल्टीप्लाई 4 टाइम आएगा 16, और 5 की मल्टीप्लाई 4 टाइम आएगा 625। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट नेगेटिव एक्सपोनेंट्स टू पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। हमें इन क्वेश्चंस में क्या करना है, नेगेटिव पावर्स को कन्वर्ट करना है पॉजिटिव पावर्स में। जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 4 अपॉन 5 की पावर -5, तो हमें क्या करना है, इस -5 को कन्वर्ट करना है 5 में। तो हम कैसे करते हैं, 1 अपॉन करते ही जो हमारी पावर है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, पॉजिटिव नंबर में। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 4 अपॉन 5 की पावर 5। अब पावर्स हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 4 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 5। अब फ्रैक्शंस क्या हो जाएंगी, रिवर्स, डिवीजन ऑपरेशन के अंडर। तो ऊपर आ गया हमारे पास 5 की पावर 5 अपॉन नीचे हमारे पास 4 की पावर 5। अब इन पावर्स को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं दोनों को, तो हम क्या लिखेंगे, 5 अपॉन 4 की पावर 5। सिमिलरली आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट भी खुद से करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें क्या गिवन है, 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 5 की पावर 2। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 अपॉन में 1 अपॉन 5 की पावर 2। 3 की पावर 2 कितना होता है, यानी कि 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये आएगा हमारे पास 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4। नीचे हम लिखेंगे पावर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि 1 पे की पावर भी 2 और 5 की पावर भी 2। इसको सोल्व करेंगे, 1 की पावर 2 यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 गिव्स अस 1 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 गिव्स अस 25। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, डिवीजन ऑपरेशन के अंडर फ्रैक्शन क्या हो जाते हैं, रिवर्स। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 25 अपॉन 1, यानी कि जो ये 25 होएगा ये हमारा ऊपर चला जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई 25 कितना हो गया, 125। फर्स्ट पार्ट की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सेकेंड पार्ट हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन 2 की स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 की क्यूब, यानी कि 1/2 की पावर 2 माइनस 1/4 की पावर 3, और होल की मल्टीप्लाई किससे करी, 2 की पावर 3 से। यानी कि पहले तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर हमें क्या करना है, इसका
रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है, जैसे हमने रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ऐसे ही हमारा काम करता है रेसिप्रोकल, यानी कि जो हमारे पास फ्रैक्शन आती है उसको हम कर देंगे रिवर्स। इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। 1/2 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 1/4, और 1/4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/64। 2 की क्यूब का मतलब होता है 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स यानी कि 8। तो हम इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से, 8 हमारा दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई में है तो दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 8, माइनस साइन एज इट इज 1/64 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये हमारा 4 पे कैंसिल हो गया तो आएगा 2, और ऐसे ही 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, तो आ गया हमारा 2 माइनस 1/8। इसको हम फ्रैक्शंस की हेल्प से सोल्व करेंगे। एलसीएम लिया हमने 8, यहाँ पे है हमारा 1, तो इसको अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8, 2 8 ज़ा हमारा हो जाएगा 16, माइनस 1 एज इट इज़, क्योंकि नीचे हमारा 8 ही था, तो 16 माइनस 1 हमारा आया 15/8। अब हमें बताना है रेसिप्रोकल, यानी कि जो हमारे पास फ्रैक्शन आई इसको हमें करना है रिवर्स। जो न्यूमरेटर है हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 15/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 8/15। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल सोल्व करा उसी तरह से हम इसका सेकेंड पार्ट सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। जैसे हमने एग्जाम्पल 3 करा था, हमने इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करी थी, इसी तरह से हमने इन 5 पार्ट्स में हमने क्या करना है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है।